राजनीति में जिनका मकसद हो सुधार, शिक्षा, न्याय और बराबरी का हो विचार, ऐसे नेताओं की जरूरत है। आज हर मंच से उठाते हैं जनता की बात, जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास विफल होंगे, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस वार्ता कर बताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज औरंगाबाद में पत्रकारों से बातचीत स्पष्ट किया कि हाल ही में एसआईआर को लेकर जो राजनीतिक हल्ला मचाया जा रहा है वह केवल जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है और अगर कोई पद यात्रा जन अधिकार के लिए मुद्दे पर हो रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उसे राजनीतिक रंग देकर लोगों को गुमराह करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कुशवाहा ने कहा कि लगातार शिक्षा सुधार, सामाजिक न्याय और पिछड़े लोगों के हक की ये आवाज उठाते हैं और आगे भी मजबूती के साथ कार्य करते रहेंगे। उन्होंने साथ ही बताया कि एनडीए की सरकार काफी मजबूती के साथ कार्य कर रही है, आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से जीत उसकी पक्की है। एक तो चुनाव का समय है, सब पार्टी को हक है कार्यक्रम करने का, उससे कोई रोक तो नहीं सकता है, लेकिन वह एक अलग विषय जिस इशू को उठा रहे हैं, जनता के बीच मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वह इशू असल में है ही नहीं। जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है इन लोगों की ओर से। अगर सच में कोई तथ्य है जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमको एफिडेविट करके शपथ के साथ दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। साथ ही अभी तो ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हुआ है, किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए भी समय है, ऑब्जेक्शन लोग दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। तो इस काम में नहीं जा करके सिर्फ जनता के बीच इसको मुद्दा बनाने का प्रयास, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में इन लोगों को क्या परिणाम आएगा मालूम हो चुका है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं कि बाद में कहने के लिए कुछ तो हो कि क्यों हम हार गए। तो इसलिए यह सारा एक्सरसाइज है, वरना इसमें कहीं कोई दम उनके मुद्दा में नहीं। चुनाव आयोग इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाती है कि सत्ता पक्ष है वो बच रही है, वो सदन में इस पर बहस नहीं कर रही है और जो महागठबंधन के वोटर हैं उसका वोट काटा जा रहा है। इसमें सत्ता पक्ष तो कहीं पार्टी है ही नहीं, तो बहस का कैसे इसमें इलेक्शन कमीशन से उन लोगों का है जो कुछ भी करें, तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देगा या नहीं देगा उनका विषय है। इसमें सत्ता पक्ष इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई बात तो कहने के अधिकारी नहीं है, तो इसलिए सदन में बहस हो और सत्ता पक्ष इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब दे, ये कहाँ संभव है। जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन को लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए, जो विषय आप उठा रहे हैं उस पर हम देखते हैं। तो शपथ पत्र देने से भाग क्यों रहे हैं लोग? इसका मतलब है कि हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है, निदान से कोई इनका मकसद नहीं है। जैसा आपने कहा कि ये डर चुके हैं कि बिहार में किसकी सरकार आने वाली है, आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए गठबंधन तो हमारा 243 सीटों पर लड़ेगा, मतलब हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटों? पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी अभी गठबंधन में तय नहीं, तय करेंगे कौन पार्टी कितनी सीटों पर कौन कौन सीट पर लड़े, अभी गठबंधन में तय नहीं है। अब हम एनडीए की बात किया, अभी किसी गठबंधन में यह तय नहीं, तो जब तय होगा तभी तो बताएंगे। आने वाले 5 सितंबर को पटना में जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? वो तो तैयारी हर जगह है, पूरे बिहार से लोग तैयारी कर रहे हैं। 5 सितंबर को जगदेव बाबू की शहादत का दिन है, उस दिन हमारी पार्टी की ओर से कार्यक्रम पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में रखा गया है, तो पूरे बिहार से तैयारी है, उसमें लोग आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव में जाति, रोजगार और जो शिक्षा है अहम भूमिका है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? नहीं, होने वाला क्या है यह तो मालूम है। देखिए, आप जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं यह विषय सेंसिटिव विषय है और निश्चित रूप से यह विषय चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन हम यह कहेंगे, हम भी पूरे बिहार की यात्रा हमने भी की है, हर जगह अभी भी जा रहे हैं, लोग कहीं कहीं सवाल जरूर उठा रहे हैं। राज्य की सरकार चूँकि 20 साल से काम कर रही है, एक ही गठबंधन की सरकार, तो सवाल उठाना लोगों का लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन कहीं सवाल भी उठा रहे हैं लोग, तो भरोसा किसके ऊपर कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि शिक्षा में यह काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन उनको लगता है कि यह काम भी करेगा तो कौन करेगा? एनडीए गठबंधन की सरकार ही करेगी। तो शिकायत भी है तो भरोसा भी है एनडीए के ऊपर ही। इसलिए जब जनता का रुझान इस रूप में एनडीए के पक्ष में है, तो परिणाम जनता जो चाहेगी वही होना है। एनडीए के पक्ष में जनता चाह रही,
इसलिए एनडीए के पक्ष में होगा। सर एक अंतिम सवाल, औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, उसमें आरएलएम कितनी सीटों अरे पर? भैया इसका जवाब तो हमने दे दिया ना कि गठबंधन में अभी तय नहीं है ना। लेकिन क्या लगता है सच में कि 20 साल में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है? नहीं, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हुआ है, लेकिन जितना शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें, बता रहे हैं ना, पहले ही से इतना बैकलॉग है कि उसको पूरा करते करते समय लग रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा विषय है जिसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और राज्य की सरकार भारत सरकार से मिलकर लगातार कर रही है और आगे भी मौका जनता देने वाली है, आगे भी हम लोग करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।